हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोग्राम एंकर जो प्रोग्राम करते हैं जवाब तो चाहिए, जनाब अदील खान। अस्सलाम वालेकुम अदील खान, हम आपको न्यूज़ लॉन्च के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी अदील खान, अभी हाल ही में आपने अपने प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में पानी के मसले पे बात किया, तो क्या मामला देखे आपने जब आप आवाम के बीच निकले, फील्ड में निकले, तो कैसे हालात देखे आपने पानी के मसले को लेकर? पहले तो मैं सलाम का जवाब दूंगा, वालेकुम अस्सलाम। और दूसरा ये कि पानी के मसला ऐसे कि देरीना मसला है पानी पूरे कराची का। और अगर मैं बात करूं कि हर इलाके के अंदर पानी है, लेकिन कई हज़ारों गैलन जो पानी ज़ाया हो रहा है, अगर कराची वालों के लिए कुछ इस तरह का सिस्टम बना दिया जाए कि उनको दिया जाए तो यकीन जाने दिया जा सकता है। अब बात आती है आपकी कि जो सवाल था कि हमने जवाब तो चाहिए में क्यों उठाया जी, तो बहुत अहम चीज़ हमारे लिए ये थी कि जब हमने इस तरह मार्केट में जब हम निकले, लोगों से मुलाकातें हमारी शुरू हुई, आप यकीन करो कि अवाम महंगाई के जिनके ऊपर तो वैसे ही मैं अगर बात करूं तो बहुत पिसी हुई है, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक सवाल खड़ा कर दिया मेरे आगे कि पानी नहीं है। अब जब हम कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गए, 60 डिस्ट्रिक्ट हैं कराची शहर के अंदर, जब हमारी लोगों से बातचीत शुरू हुई तो आप यकीन करो अवाम इतनी परेशान है कि आप की सोच में भी नहीं होगा। जब हम रोड पर होते हैं तो रोना देखा है मैंने लोगों का, लोग रो रहे हैं, पंपिंग स्टेशन के बाहर खड़े होकर रो रहे हैं। तो जब उन्होंने जवाब तो चाहिए टीम से अपील की तो हमने कहा अपील ना करें, क्योंकि हम लोग कोई गवर्नमेंट पॉलिटिकल लोग तो है नहीं, हम आवाज़ बन सकते हैं, आवाम की आवाज़ उठा सकते हैं आवाम की। और K21 के प्लेटफॉर्म से मैं ज़रूर ये वर्ड कहूँगा कि जिस तरह जब मैं आवाम के बीच में आया, आप यकीन करें मुझे भी महसूस होने लगा कि वाकई में आवाम चाहती क्या है हमसे। आवाम चाहती है उनकी आवाज़ सही जगहों तक पहुँचे, उन इक़्तिदार के लोगों तक पहुँचे जिनका ये एक्चुअल काम है। MD साहब से भी मेरा रब्ता भी हुआ है पिछले दिनों, मैंने उनसे भी यही दरख्वास्त की कि सर पानी जब है तो हज़ारों गैलन ज़ाया हो रहा है। तो मेरी आज फिर मैं आपके साथ हूँ तो मैं ज़रूर कहूँगा कि MD साहब अगर ये आज बात सुन रहे हैं तो देखें, जब पानी है हज़ारों लाखों गैलन ज़ाया हो रहा है। अभी मैं मिसाल आपको 4 दिन पुरानी देता हूँ कि K3 के अंदर इतनी बड़ी बड़ी लाइनें गैर कानूनी तौर पे दी गई हैं। मेरा एक सवाल है, क्या जहाँ मीडिया टीम पहुँच सकती है, क्या वहाँ पर जो XCN हैं, जो इंस्पेक्टर्स हैं, जो लोगों को तैनात किया गया है, आखिर वो कहाँ है? ये एक ऐसा सवाल है मेहदी, मेरे लिए भी एक बड़ा ताज्जुब, मैं कहता हूँ ना कि एक सोच से बालातर है कि अगर हम सिर्फ एक सवाल को फोकस करें कि एक्चुअल अल्लाह ताला ने जब हमें पानी दिया है तो हम अपने लोगों तक क्यों नहीं पहुँचा सकते। अच्छा अदील, इस सवाल से एक और सवाल भी जन्म लेता है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट में देखा गया है कि पानी ज़ाया हो रहा है, उसी से 2 कदम दूर पर आवाम को पानी नहीं मिल रहा है। इस बारे में क्या बताइएगा कुछ? मेहदी, आप 2 कदम कह रहे हैं, आप यकीन कह रहे हैं, मैंने अभी अगर आपने मेरा लास्ट प्रोग्राम देखा हो लांडी का, लांडी में 100 वॉकिंग डिस्टेंस का मतलब होता है स्टेप्स, उसके आगे बड़ी बड़ी लाइंस डाल दी गई हैं। आप यकीन करो मेहदी, अवाम वहाँ आती है, पूरी एक कोस्टर भर के एक फैमिली आई, गाड़ियों में लेडीज़ आई, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर पानी है इसलिए क्योंकि ये कंपनी इसको देना है। बिल्कुल, पीछे पूरी आबादी है जिसमें 10 लाख लोगों से ज़्यादा की आबादी है, पर यकीन करें उनको एक बूंद पानी नसीब नहीं हो रहा। और उनके लिए आधा घंटा पानी चला। जब मैंने ये सवाल उठाया कि भाई पंपिंग स्टेशन में पानी चला दिया, आपके यहाँ पानी आ चुका होगा, तो आवाम ने कहा कि एक बूंद तक नहीं आया है पानी। और एक जोक मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा कि उन्होंने यहाँ तक पंपिंग स्टेशन पे खड़े होकर कि यहाँ पर कोई जिन भूत हैं जो पानी गायब कर देते हैं, पर वाटर बोर्ड उन इलाकों तक पानी नहीं पहुँचा पा रहा। अच्छा अदील, मुझे बताइएगा कि पानी के मसले के अलावा और भी मसले आपने उठाए हैं आवाम के बीच? देखिए मेहदी, जब जवाब देगी टीम ने काम बिल्कुल स्टार्ट किया, हमने ऑनर लोगों से हमने अपील की कि काइंडली हमें लोग बताएं कि एक्चुअल मसाइल कराची वालों के हैं कहाँ। जब हम बात कराची की कर रहे हैं और कराची के मसाइलों को उठा रहे हैं तो बहुत छोटे छोटे मसले हैं। अब एक दिहाड़ी पेशा इंसान है जिसकी सैलरी या पर डे की हम ऑन एवरेज लेते हैं 1000 रुपये उसकी पर डे की इनकम है। अगर वो रोड से 300 रुपये का पेट्रोल डलवाने के बाद रोड पे जब वो आता है, और वहीं पे हमारे एक और इदारा है जो मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा, अगर वो इदारा रोड पे खड़े होकर आवाम के मसाइल हल करने के लिए खड़ा किया गया है और वही उनसे 200, 250, 300 रुपये ले लें, तो सोचें आप सोचें कि वो आवाम अपने घर में खाने को क्या लेके जाएगी, अपने बच्चों को क्या लेके जाएगी। आज भी मैं टुडे बात कर रहा हूँ मॉर्निंग की कि मैं सुबह इस प्रोग्राम को कर रहा था और मैंने अपनी आंखों, कैमरे की आंख ने रिकॉर्ड किया इस चीज़ को कि लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं। और मेरी आज फिर दरख्वास्त है, एक बार फिर मैंने दरख्वास्त की IG साहब से कि IG साहब जो लोग काम करना चाहते हैं ना उनको रखें, आप बेशक रखें, और जो नहीं करना चाहते उनको प्लीज़ घर भेजें, उनकी जगह कुछ बेहतर लोग लाएं ताकि वो आवाम की खिदमत कर सकें। जी अदील, एक कहावत है
जो कहा जाता है नॉर्मली कि पूरी दुनिया में जब सवाल उठता है, कोई सवाल उठाता है तो सवाल का जवाब ढूंढा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से जब कोई सवाल उठाता है तो सवाल करने वाले को ढूंढा जाता है। तो आप जो ये सवाल लेकर आवाम के बीच में निकलते हैं, आवाम के लिए हक की आवाज़ बनते हैं, तो थ्रेड्स भी लाजमी तौर पर है, आपको आती होंगी, तो थ्रेड्स से कैसे डील करते हैं? अच्छा मेहदी, आपके इस सवाल के मैं 2 जवाब देना चाहूँगा और ये बड़ा अहम है। मैं आपको ये भी बता दूं मेहदी कि ऑनेस्टली स्पीकिंग कि आपने 2 सवाल एक साथ रख दिए मेरे लिए। पहले तो प्रोग्राम का नाम है जवाब तो चाहिए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, हम मीडिया ग्रुप के लोग भी जवाब देने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं उन लोगों से हासिल करें, लेकिन एक्चुअल जवाब आज तक मिला नहीं है। तो पहले हमने ये प्रोग्राम का नाम ही इसलिए डिसाइड किया कि जवाब तो चाहिए, कि अब सवाल नहीं करना है, हमने एक्चुअल इदारों के उन लोगों से जवाब लेना है कि इस चीज़ का जिम्मेदार कौन लोग है। और दूसरी बात आपने कही थ्रेड्स की, तो देखें थ्रेड्स कहाँ नहीं है, थ्रेड्स हर जगह हैं। जब इस काम में हम आए तो पहले दिन ही तय कर लिया था कि आज़ाद सहाफ़त जो है, हमारी सहाफ़त आज़ाद है, तो हमें आज़ाद माहौल में काम करना है। और फिर आज़ाद माहौल में जब इदारों के ऊपर हम उन लोगों के ऊपर टारगेट करते हैं, अच्छा एक बात यहाँ पे क्लियर कर लें, हम किसी इदारे पर टारगेट नहीं करें, हम उन ब्लैक शीप पर टारगेट कर रहे हैं जो उस इदारे का नाम ख़राब कर रहे हैं। तो मेरी खुदारा जो सुनने वाले उनसे भी दरख्वास्त है कि हम किसी भी टारगेट को, जवाब तो चाहिए की टीम किसी भी इदारे को टारगेट नहीं कर रही, हम ज़रूर टारगेट कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं उन ब्लैक शीप्स को। तो थ्रेड्स तो चलती रहेंगी और आपको पता है काम भी चलता रहेगा और ये काम हम रोकेंगे नहीं, क्योंकि हम हक मांगते रहेंगे और कराची वाले हक लेके रहेंगे। अच्छा अदील, जब आप फील्ड पे उतरते हैं तो किन हालात का मुआयना करते हैं, लोग किस हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं? अच्छा मेहदी, आपने सवाल रखा है कि अक्सर पॉजिटिव लोग भी मिलते हैं, पॉजिटिव लोग भी मिलते हैं और कुछ कभी कभार तो ऐसा भी मुझे रियलाइज़ होता है जैसे कि वो हमें गलत साबित करने की लोग कोशिश कर रहे होते हैं। तो यकीन करें दोनों किस्म के लोग मिलते हैं, पॉजिटिव भी मिलते हैं और नेगेटिव भी मिलते हैं। अच्छा, तो जैसा कि आपने बताया दोनों तरीके के लोग मिलते हैं, पॉजिटिव भी मिलते हैं और नेगेटिव भी। बढ़ेंगे अदील खान जो कि हमारे प्रोग्राम एंकर हैं उनकी जानिब। अदील, हाल ही में अभी हमने सुना है कि आप लोगों के मसले पे तो बात करते हैं, लोगों का जहाँ पे भी कोई मसला होता है उसकी आप आवाज़ बन जाते हैं, लेकिन हाल ही में सुना है कि आपके साथ भी वो मसला पेश आया है, आपके साथ भी स्नैचिंग हुई है, इस बारे में कुछ बताइएगा। अच्छा मेहदी, ये सबने सवाल किया है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया कि ये तो पूरे कराची के साथ ये प्रॉब्लम देखने में आ रही है कि स्नैचेस के वाक़यात हर इलाके में हो रहे हैं। और अच्छा एक इसमें बहुत अच्छी बात मैं इसलिए कहूँगा आपके आगे रखना कि एक्चुअल जो उम्रें हैं ना लड़कों की जो ये स्नैचेस कर रहे हैं, उनकी उम्रें 18-19 साल के दरमियान है। मेरी दरख्वास्त ये है कि आखिर ये बच्चे इस ट्रैक पर जा कैसे रहें। देखिए मेहदी, ये वो टाइम होता है जो स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर इंसान अपना वक्त गुजारता है, तो क्या उन बच्चों को तालीम की तरफ कोई राग़िब कर ही नहीं रहा? यहाँ पर कोई ऐसा सिस्टमेटिक चीज़ ही नहीं बन पा रही कि उन बच्चों को इतना आसान टारगेट मिल गया है कि एक गन उठाओ, उसको लोड करो और उसके बाद जो है किसी का भी मोबाइल छीन लो, 10-12 हज़ार रुपये की एक इनकम बन जाएगी। तो ऐसी जो सोचें होती है ना, उनको बदलने की बहुत ज़रूरत है। और यकीन जाने, जवाब तो चाहिए मैं जब भी प्रोग्राम करता हूँ तो मैं अवेयरनेस एक वर्ड यूज़ बार बार करता हूँ कि देखिए हम प्रोग्राम करके घर चले जाते हैं। और मेहदी, आपको भी याद होगा जब हम इस फील्ड में थे तो याद होगा आपको कि हम लोगों को देखते थे, बहुत सारे ऐसे शोज़ देखते थे, पर अवेयरनेस के ऊपर शोज़ नहीं होते। एक्चुअल होना क्या चाहिए कि अगर मैं पानी के मसले को उठा रहा हूँ तो मुझे उसको एंड ऑफ द डे जब एंडिंग करूँ तो मैं उसमें बताऊँ कि कौन लोग हैं, वो कौन सा डिपार्टमेंट है या फिर कौन सा वो दरवाज़ा है जिसको खटकाया जाए तो उस मसले को हल किया जा सकता है। तो इसी तरह जो स्नैचेस करते हैं उनको जेल तो भेज दिया जाता है, क्या उनकी कोई अवेयरनेस, उनके ऊपर कोई काम होता है या फिर उनको कोई इस तरह राग़िब किया जाता है कि वो तालीम की तरफ बढ़े या किसी ऐसे इदारे को दिया जाता है कि ये बहुत छोटी उम्र का बच्चा है। ये जब देखें, आप यकीन जाने कि आप कभी जेल का विज़िट कर रहे हैं तो जब जो भी मेरा विज़िट में देखने में आया है, आप ये देखें कि वो बच्चा जब जाता है जेल तो वो जेल से क्या सीख के आता है। आप एक्चुअली सच देखें तो वो जेल से वही चीज़ सीख के आता है, क्योंकि उसके साथ क्रिमिनल लोग इन्वॉल्व होते हैं, बताते हैं यार मैं फ़लाँ जगह पकड़ा गया, वो उसको बताता है मैं फ़लाँ, तो वो वही सीख रहा है जो उसको सिखाया जा रहा है। तो मेरी दरख्वास्त है कि जो बच्चे अंडर 19, अंडर 18 के हैं उनके लिए कोई अवेयरनेस प्रोग्राम्स बनाए जाएँ जिनमें उनको सिखाया जाए कि नहीं ये बेटर नहीं है, ये बेटर। और दूसरी बात आपने कहा कि मेरे साथ, देखिए मैं तो फिर यहाँ बात क्लियर करूँगा मेहदी कि मैं भी इसी शहर कराची का शहरी हूँ और इसी कराची का वो बच्चा हूँ जो गलियों में बड़ा हुआ, क्रिकेट खेल के गलियों में रह के लोगों में मिलता रहा। तो आज यकीन करें जब मेरा मोबाइल स्नैच हो तो मैं भी 10 मिनट ये सोचता रहा। तो ये सबके साथ वाक़यात हो रहे हैं जो लोग बेयर नहीं कर सकते, जिनके हालात ही नहीं है, जो पांडा चला रहे हैं, जो मतलब राइडर्स हैं, अगर उनके मोबाइल छीनते होंगे तो वो बेचारे क्या करते होंगे। बिल्कुल अजीज़, आप
एंकर आदिल खान की जानिब। आदिल खान, जैसा कि आप स्नैचर्स के हवाले से बता रहे थे कि स्नैचर्स की उम्रें बहुत कम हैं, तो एक सवाल उठता है कि स्नैचर्स में मकामी हैं या बड़ी तादाद में गैर मकामी भी हैं? मेहदी, यहाँ पर बहुत एक अहम ये भी एक सवाल है कि अगर इसकी हम लिस्ट प्रोवाइड करें किसी इदारे से लें तो बेटर हमें इसका जवाब मिल सकता है। लेकिन मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान के लोग हैं, बाहर से नहीं आए। अच्छा। पाकिस्तान के हो चाहे किसी भी सूबे के हों, हैं तो पाकिस्तान के। अवेयरनेस की बात जब हम कर रहे हैं तो हम पूरे पाकिस्तान के लिए बात करें। और K21 के इस प्लेटफॉर्म से मैं उन इदारों को ये कहना चाहूँगा कि आप हमारी आवाज़ बने हमारे साथ। आप अवेयरनेस दे सकते हैं तो जवाब तो चाहिए, टीम देगी। क्यों देगी? क्योंकि हम आवाम के बीच में आना चाहते हैं और आवाम को बताना चाहते हैं कि ये काम सही नहीं है जो लोग कर रहे हैं। तो मेहदी, सुबह अब ये बातें बहुत हो गई कि कराची के लोग थे नहीं थे, गैर मुकामी थे। बिल्कुल गैर मुकामी, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर लिस्ट देखी जाए तो उसमें ये वाज़िह है कि किन किन इलाकों से, किन किन सूबों से लोग आके ये काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं फिर मेंशन करूँगा कि वो लोग कराची से ताल्लुक़ रखते हों या पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी है तो वो पाकिस्तानी, तो उन पर हमें अवेयरनेस का काम करना चाहिए। अच्छा आदिल, अभी हाल ही में IGCN ने बताया था कि शाहीन फोर्स के जवानों को भी मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में तैनात कर दिया गया है। शाहीन फोर्स के जवान हम वक्त तैयार रहते हैं कि कोई भी वारदात हो वो उसके लिए जवाबी कार्रवाई दें, उसका फ़ौरन जवाब दे सकें। तो शाहीन फोर्स के होते हुए भी इतनी बड़ी तादाद में वारदात बढ़ रही है, स्नैचिंग बढ़ रही है, इस बारे में क्या कहेंगे? अच्छा देखिए मेहदी, बिल्कुल सही आपने कहा कि शाहीन फोर्स काम कर रही है और कई जगहों पे, कई मुकामात पे, अगर मैं कराची के अजला 7 डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास, उस पर कई जगह रोज़ाना कहीं ना कहीं कोई टारगेट एक वाक़या देखा आता है कि पुलिस की जानिब से एक अच्छी कार्रवाई और डकैत पकड़े लिए जाते हैं, कुछ ज़ख्मी हो जाते हैं। लेकिन एक सवाल मेहदी ये कि कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा? इंपॉर्टेंट शाहीन फोर्स बनाने का है या चेक एंड बैलेंस कमज़ोर है हमारा, या फिर हम उसको सही तरह बैलेंस नहीं कर पा रहे? अच्छा, मैं आपके इस बात को एक और कोट कर दूँ कि मेरी अक्सर थानों में जब बात हो रही होती है तो देखने में आता है कि गिनती की 4 मोबाइल हैं उनके पास। अब मोबाइल अगर 4 है और इलाका बहुत बड़ा है तो वो 4 मोबाइल से उस इलाकों को कवर नहीं कर सकती। और अगर आपने मोटरसाइकिल जो एक प्रोटोकॉल बनाई गई है कि जिसको कहते हैं शाहीन फोर्स आप कह रहे हैं, जी। बिल्कुल है, लेकिन वो भी पूरा इलाका कवर नहीं कर पा रहे वो लोग, क्योंकि बाउंड्रीज बड़ी बड़ी है। कराची शहर एक बड़ा शहर है, अगर एक बाउंड्री की तरफ अगर मोबाइल खड़ी तो दूसरी बाउंड्री की साइड से वारदात हो जाती है। तो एक्चुअली इस वक्त फोर्स बढ़ाने की ज़रूरत है और मैं तो ख़ास तौर पे कहूँगा मोबाइल्स बढ़ाने की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इलाकों में मोबाइल्स कम है काफ़ी। अच्छा आदिल, आपने थ्रेड्स का भी जिक्र किया कि आपको काफ़ी थ्रेड्स होते हैं, लेकिन एक थ्रेड होती है कैमरे के पीछे और एक थ्रेड होती है लाइव शो में, ठीक है? और कैमरे की इन कैमरा थ्रेड जिसको आप कहें, इन कैमरा थ्रेड भी होती है। तो आपने ऐसा इन कैमरा थ्रेड एक्सपीरियंस किया है कि प्रोग्राम करते हुए आपको थ्रेड्स आ रही हों, या कोई ऐसा वाकया जो आपके लिए यादगार? बिल्कुल बिल्कुल मेहदी, मैं आपकी बात को यहाँ खोट भी करूँगा कि एक्चुअल बैक कैमरा तो बहुत सारे थ्रेड्स आते हैं, चलते हुए फिरते हुए भी बोल के लोग चले जाते हैं कि तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, ये अच्छा नहीं करे, इस तरह के जुमले भी पासिंग होते हैं। लेकिन अभी एक्चुअली एक प्रोग्राम हम कर रहे थे, मैं उसको आपसे शेयर करता हूँ। आपने इंडस हॉस्पिटल आपने देखा होगा, उसके सामने बाकायदा एक रातों रात एक मार्केट बन गई है पूरी, लोगों की ठिये। अच्छा देखिए, लोगों ने मुझसे इख्तलाफ किया इस बात पे कि आप ठिये बता रहे क्यों हटा रहे हैं, गरीब लोग हैं। देखें, इस्लाम से भी अगर मैं इस बात को जोड़ूँ ना तो मेहदी, इस्लाम में बेईमानी के तो ऊपर कोई ईमानदारी का तो वो लगा ही नहीं सकते आप। मतलब बेईमानी का पैसा तो हराम कहलाता है, ठीक है ना? बिल्कुल। आप रोडों को देखें कि रोडों पे ठिये पतारे लगा दिए गए हैं। बात करेंगे फिलहाल न्यूज़ लॉन्च में, वक्त हुआ ब्रेक का। देखते रहिए न्यूज़ लॉन्च विद K21 न्यूज़।